हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्ते, जय श्री राम। और आपने मेरे चैनल को अच्छी तरह से देखा है और आप सवाल और जवाब जो भगवत गीता के मैंने आप लोग को बताए हैं वो ज़रूर आपने देखे होंगे और अपने बच्चों को भी बताए होंगे। इस सिलसिले की दूसरी कड़ी हम आपके सामने जोड़ेंगे। पहले हमने 20 सवाल आपके सामने रखे थे, अब 20 सवाल और रखकर भगवत गीता को यहाँ पर विराम देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं और युवा पीढ़ी तक ये मैसेज आप पहुंचाइए और ये भगवत गीता का ज्ञान उन तक पहुंचाइए। आइए हम मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद जो भगवत गीता के जो 20 श्लोक है वो हम आपके सामने दोबारा रखेंगे, जिससे आपकी बुद्धि और आपके इल्म में इजाफा होगा। आइए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय हे गोविंदाय नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधार शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजय सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलो सदगुरु महर्षि नवल साहिब की जय। भगवत गीता माता की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवत गीता के कुछ सवाल और जवाब के ऊपर आते हैं। पहले हमने 20 सवाल आपके सामने रखे हैं और अब ये दूसरा भाग है हमारा। पहला पार्ट में आपने देखा, अब दूसरे भाग के अंदर आप इसको समझना और कोशिश करना, इसको अपने इल्म में इजाफा करना। भगवत गीता में कौन से जानवरों का जिक्र है? लफ्ज़ भगवत गीता किस भाषा का शब्द है? भगवत गीता के किस अध्याय में को हिमालय का जिक्र है? भगवत गीता में किस प्रकार की पूजा के बारे में बताया है? वे क्या चीज़ें हैं जिनको अर्पण करने से भगवान प्रसन्न रहते हैं? भगवत गीता में आत्मा के मुताबिक कौन सा ज्ञान है? भगवत गीता का इल्म भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? भगवत गीता किस जबान में तहरीर है? भगवत गीता का निचोड़ किस श्लोक में पेश किया गया? भगवत गीता किस नदी का जिक्र आया है? भगवत गीता में का इल्म भगवान ने अर्जुन को किस सवारी पर बैठ कर दिया था? भगवत गीता किन साजों का जिक्र है भगवत गीता में? भगवत गीता किस में शुमार होती है? वेद में, शास्त्रों में या उपनिषदों में? भगवत गीता में कितने गुणों के बारे में बताया है? भागवत गीता महाभारत के किस पूर्व में आता है? भगवत गीता में सबसे ज़्यादा श्लोक किसके हैं? भगवत गीता का सबसे छोटा श्लोक कौन सा है? भगवत गीता अब तक कितनी भाषाओं में, ज़बानों में तहरीर की गई है, तर्जुमा किया गया है? भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान के हंसने का जिक्र है? भगवान ने भगवत गीता में परम धाम के मुतालिक क्या आदेश दिया है? किसी भी 2 मशहूर महापुरुषों के नाम बताएं जिन्होंने भगवत गीता पर कमेंट्री की है, अपनी बात को रखा है। भगवत गीता जिस दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, उस दिन कौन सा दिन था और भगवत गीता का बुनियादी मकसद क्या है? और भगवत गीता क्या है, उसका बुनियादी मकसद क्या है? अगर इस बातों को हम समझ जाते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। आए, ये तो सवाल थे सारे के सारे। अब हम जवाबात की तरफ आते हैं और जवाबात को आप देखें और इसके आंसर को आप देखें। जब आप इसके जवाब आंसर को सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए
और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। भगवत गीता में मुख्य जानवरों का जिक्र आता है, जैसे गाय, हाथी, शेर, सांप, घोड़ा, मगरमच्छ और गरुड़ और कछुआ। भगवत गीता संस्कृत जबान का शब्द है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में को हिमालय का जिक्र है। भगवत गीता में साकार 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक साकार एक निराकार। साकार जो होता है वो नजर आती है, तो नजर आने वाली जो भक्ति है वो भगवान को अति प्रिय है। और भगवत गीता में पत्ते, फूल, फल और पानी अर्पण करने का खुद भगवान ने जिक्र किया है। अगर कोई प्रेम से इसको मुझे चढ़ाएगा तो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान में बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इस बात को हमें समझना चाहिए। भगवत गीता का इल्म भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया था। भगवत गीता संस्कृत जबान में तहरीर की गई है। भगवत गीता का निचोड़ 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में पेश किया गया है। और भगवत गीता में गंगा नदी का भी जिक्र है। भगवत गीता का इल्म भगवान ने अर्जुन को रथ पर बैठ कर दिया था। भगवत गीता में मुंतजा झेल साजों का जिक्र है। शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, ये इनका जिक्र है। भगवत गीता उपनिषद में शुमार होती है। भगवत गीता में 3 किस्म के गुण हैं बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भीष्म पूर्व में जो है ये बात आती है, महाभारत के भीष्म पूर्व में सबसे ज़्यादा श्लोक कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। भगवत गीता का सबसे छोटा श्लोक 4थे अध्याय का 31वां श्लोक है, जो सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल है। भगवत गीता अब तक 50 से ज़्यादा भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया जा चुका है। भगवत गीता नंबर 2 श्लोक पर 31 में भगवान को हंसने का जिक्र भी आता है। भगवान ने भगवत गीता के अध्याय 15वां के श्लोक में और 2 में परम धाम का जिक्र किया है। वे परम धाम ना सूर्य ना चंद्रमा मादी रोशनी की जरूरत से परे हैं, जहाँ जाने के बाद मनुष्य को दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। वे भगवान का परम धाम है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और डॉक्टर राधा किशन ने इस पर कमेंट्री की है, इस भगवत गीता का तात्पर्य किया है। भगवत गीता जिस दिन कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी उस दिन इतवार का दिन था और एकादशी व्रत था। जब भगवत गीता सुनाई गई थी एकादशी का दिन था। अब आए हम बुनियादी मकसद भगवत गीता का पढ़ते हैं थोड़ा सा। भगवत गीता का बुनियादी मकसद है कि इंसान तमाम जानदारों को अपने जैसा समझे और उनको ये जानते कि ये तमाम भगवान के अंश है, उससे मसावी बराबरी का सलूक करे। और भगवत गीता का बुनियादी मकसद है प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा और सबको एक जैसा देखना और सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना। और जो भगवान का भक्त होता है वो भगवत गीता पढ़कर बहुत अच्छा इंसान बनता है और भगवत गीता पर चलकर अपने जीवन को गुजारता है। और हम सबको चाहिए कि हम सबको मिलकर अपने बच्चों को भगवत गीता की शिक्षा दें और उनको भगवत गीता पढ़ाएं। हम अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी पुस्तक लेकर दे सकते हैं, बड़ी से बड़ा मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन बदनसीबी ऐसी है कि हम अपने बच्चों को भगवत गीता लेकर नहीं दे सकते हैं। तो मैं उन माँ बापों से भी प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके अपने बच्चों को भगवत गीता से जोड़े और उनको एक भगवत गीता लेकर दे, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, सिंधी में हो। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे घर में भगवत गीता होनी चाहिए, जिससे हमारा बच्चा उस भगवत गीता को पढ़े और पढ़कर अपने जीवन के मकसद को समझे और भगवान की भक्ति करे। तो इसी प्रकार से ये पूरी भगवत गीता के जो मैंने उत्तर और प्रश्न, आंसर और क्वेश्चन आपके सामने बयान किए हैं और यकीनन आप इसको समझेंगे, सुनेंगे। और इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और आप कृपा करके मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं तीसरा एपिसोड जो है वो रामायण के ऊपर मैं बात करूंगा और रामायण के सवाल और जवाब। अगर आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार है तो तुरंत मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप लिख कर दें जो आपको सवाल जवाब है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि मैं भी आपके सवालों को समझूं और देख सकूं। तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें
और आगे आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। जय श्री कृष्णा।